हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बनाया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ तो इस किसके रिस्पेक्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है? जो भी बच्चे आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, कोई भी बैंकिंग सेक्टर का एग्जामिनेशन हो गया, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चन जो है ना एकदम आते हैं, आना एकदम कंपलसरी है, एकदम आते ही आते हैं। तो इन पांचों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में, 1 से 2 मिनट में हम चाहे तो उस सवाल को बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैंने आपको तरीका बताया, इस वीडियो में मैंने जो आपको तरीका बताया, इस 5 क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में आप काफी आसानी से बना सकते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने इसमें शॉर्टकट बताया है। और ये 5 क्वेश्चन जो अगर आप बना लोगे तो आप समझ सकते हो कि आप अगर 5 क्वेश्चन बनाओगे इसमें 5 नंबर कहीं नहीं है। और 5 नंबर, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। तो अगर आप 1 से 2 मिनट के अंदर अगर आप बना ले रहे हो, 5 नंबर अगर आपके आ जा रहे हैं तो कम नहीं है, बहुत ही वो नंबर है। ठीक है, तो ये जो रहेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 होगा। और इस वीडियो में आपको पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ होता क्या, बस एक ओवरव्यू दूंगा ऊपर से, वैसे आप जानते ही होंगे, बहुत जगह पढ़ रखे होंगे। लेकिन इसमें जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत ही अलग है। ये तरीका आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है, एकदम अलग तरीका है। ठीक है, और शॉर्टकट बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व करना है। बस एक चीज और है कि आप ध्यान से समझिएगा और थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो काफी आसानी से 1 से लेकर 2 मिनट में आप उन क्वेश्चंस को, पांचों क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी जल्दी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर उसका शॉर्टकट देखते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी इसमें आपको बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और फिर उसका जो सेकंड पार्ट आएगा ना, उसमें और भी हम लोग उसमें टिपिकल क्वेश्चन लेके और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो भी समझ पाएंगे, और जिनको पता होगा वो भी देख लें। कुछ हो सकता है नया सीखने को मिल जाए यहाँ पे। तो देखिए, एक जो जनरल जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जो कि आपका उस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपको 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको देख पा रहे होंगे आप लोग, हाईएस्ट पावर कितना है इस इक्वेशन का? 2 है। तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो गया? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट कितना आपको? ए है। ठीक है, एक्स का कितना आपको? बी है। और सी हमारा यहाँ जो टर्म होता है वो क्या होता है? यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये क्या होता है? प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे तो आप देख पा रहे होंगे ये भी क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका भी हाईएस्ट पावर कितना आपको? स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ तक? अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको बोलता हूँ, जो आज तक आप जानते हो जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? सॉल्व कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम लोग कहाँ पे ध्यान देते हैं? इस वाले टर्म पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और कौन से टर्म पे ध्यान देते हैं? इन दोनों टर्म पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हमें 6 और एक्स स्क्वायर को क्या करना है? यहाँ पे गुना करना है। क्या करेंगे हम लोग? 6 और एक एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे? ये आ जाएगा 6x²। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट था और यहाँ पर जो भी टर्म है आपका, इसका कोएफिशिएंट कितना है? अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस वाले इक्वेशन से, तो x², इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। मतलब a कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, और b कितना हो जाएगा आपका? -5 के बराबर हो जाएगा। और c कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? x² को और जो ये पूरा टर्म है ना, इसको और 6 को, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, आपको c को मल्टीप्लाई करना। तो कितना आता है मेरा? यहाँ पे 6² आता है।
ठीक है, 6x² आता है। और इसको कुछ उस तरीके से तोड़ना है, जो बीच में हमारा टर्म है 5x, कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि उनका सम या जोड़ या घटाव करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 5 - 5x आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में मेरा कितना आना चाहिए, 6x² आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो मेरे पास एक चीज आता है, आपको माइनस मैंने 3x ले लिया, बहुत ही सिंपल सा ले रहा हूं एग्जांपल कि आपको समझ में आ जाए, और माइनस क्या ले लिया हमने, 2x ले लिया। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों को जोड़ने पे कितना आता, -5x आता। इन दोनों को गुना करोगे तो 6x² आता। मतलब जो हमने तोड़ा है वो क्या किया, यहाँ पे सही तोड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, आपको x है तो x मैंने निकाल लिया, x हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन टर्म क्या आ जाएगा आपका, -2 निकल जाएगा, x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x नहीं होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, x - 3 यहाँ से निकल गया, और ये क्या हो जाएगा आपका x - 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 3, और एक और वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। तो यहाँ पे x का मेरा दो वैल्यू आ गया, x का एक तो आ गया 3 और एक कितना आ गया आपको 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसलिए हमारा दो वैल्यू आया। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को, ट्रेडिशनल मेथड हमारा यही है, इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे आता है, वो क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं। काफी सारे बुक्स में या काफी लोग जो पढ़ाते हैं वो डी से ही डिनोट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग किससे लिखते हैं, हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी जो होता है मेरा कितने के बराबर होता है आपको, b² - 4ac होता है। कितने के बराबर होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन का अगर डी निकालने चाहूं तो मेरा b कितना है यहाँ पे, तो b में देखता हूं तो -5 है। इस इक्वेशन में कितना b है हमारा, -5 है, तो -5 यहाँ पे हमने लिख लिया, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 लिखेंगे, a कितना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट देखोगे तो 1 है, 1 लिख लिया, और c कितना आपका यहाँ पे 6 है, यहाँ पर कितना लिख लिया हमने, 6 लिख लिया। ठीक है, अब इसको, इसका हो गया आपको 25, -5 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव में ही आएगा तो कितना हो गया, 25 हो गया, और ये 4 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए इस चीज को, यहां तक समझ गए। ठीक है, चलिए, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो देखेंगे कि इसका शॉर्टकट, आपने देखा होगा कितना लंबा हो रहा है। ठीक है, इतना चीज यहाँ पे सोचना पड़ रहा है, एक तो इनको जोड़ो घटा करके निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे। आप देख पा रहे हो क्या क्या चीज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन में, कि बहुत ही कम समय में हम लोग 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है, आइए देखते हैं शॉर्टकट क्या है। देखिए, आपने स्कूल में एक चीज पढ़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा। स्कूल में एक चीज पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा। डिफरेंशियल क्या होता है, आपको कैलकुलस होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा ये चीज हमें यहाँ पे समझना है, ज्यादा चीज यहाँ पे हमने डिफरेंशियल के डीप नॉलेज नहीं चाहिए हमें, बहुत ही छोटा सा नॉलेज चाहिए यहाँ पे। हमें क्या करना होता है, किसी भी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि अगर हमें एक टर्म दे रखा गया है, एक वेरिएबल अगर हमें दे रखा गया, क्या आपको x⁴n है, अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, d/dx लिखते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, स्कूल में आपने पढ़ा होगा। d/dx हम लोग किसको करते हैं, x⁴n को करते हैं। हमें इसी चीज को जानना है, इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो इसका कितना होता है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे हो गया आपको n x⁴n-1। कितना होगा, अगर हम x⁴n को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा आपका, n इंटू जो ये पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, और x⁴n-1 हो जाएगा। समझ गए बात को, डिफरेंशिएट जब हमने किया इस चीज को। तो जैसे कि हमें जिस चीज का काम है, हमें किस चीज का काम है, यहाँ पे x² का काम है। सिर्फ x² को हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, तो यहाँ पे पावर कितना है, n इज इक्वल टू कितना, 2 है ना, तो हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया,
और एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 - 1 कितना होता है 1 ही होता है, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग d/dx ऑफ कर दिए, अगर डिफ्रेंशिएट कर देते x टू द पावर 1 को, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 1 है पावर तो हमने 1 लिख लिया, इंटू क्या करोगे x टू द पावर 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 0, और 0 किसी का पावर होने पे कितना होता है 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रिजल्ट इसका 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर x टू द पावर 1 जो दे रखा गया, इसकी जगह पे अगर आपको 6x दे रखा गया, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे d/dx, तो ये कितना हो जाएगा आपका x का पावर 1, देख ही रहे हो x अगर रहता तो कितना था 1 ही होता, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6। बस जो मैं बता रहा हूँ आपको वही जानना है, ज़्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है, बस यही चीज़ आप जानो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये हो गया। अब एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे हमने जो डिफ्रेंशिएट किया किसको किया, x को किया, किसके x के रिस्पेक्ट में किया। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते d/dx ऑफ 6, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे x नहीं है, ये क्या आपको है कांस्टेंट है। तो जब भी हम लोग d/dx ऑफ कांस्टेंट, अगर हम लोग जब कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब भी हम लोग कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कितने आ जाएगा आपको, वो 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है आपको 0 के बराबर होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जब भी करते हैं तो कितने के बराबर होगा आपका 0 के बराबर। 6 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सारे क्या होते हैं आपके कांस्टेंट टर्म है जो कि वेरिएबल नहीं है। तो d/dx करोगे आपका कांस्टेंट का, तो कितना आना चाहिए आपको 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी और भी इसको मैं सरल कर दूंगा। ठीक है, एक चीज इसको याद रखना, एक इसको भी याद रखना, एक इसको भी याद रखना, जो कि आने वाला हमारे आगे चल के सवाल में, एक इसको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे देखो, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, वहां पे क्या लिया था हमने x² माइनस, यहाँ पे क्या लिया था आपको 5x लिया था, अब +6 इज इक्वल टू क्या था 0। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करता हूँ डिफ्रेंशिएट करता हूँ d/dx। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये वाला जो टर्म है वो कितना देगा हमको 2x देगा। देगा ना, 2 नीचे आ गया, 2 - 1 दैट इज 1 होता तो 2x आ गया। ठीक है, और ये वाला टर्म हमको कितना देगा, ये वाला टर्म हमको यहाँ पे देगा -5 देगा। देगा ना -5। ठीक है, और ये जो टर्म है, ये टर्म मेरा कितना हो जाना चाहिए कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। मतलब जो रिजल्ट आएगा निकल के इसका डिफरेंशिएशन का, वो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे 2x - 5। कितना आएगा यहाँ पे रिजल्ट 2x - 5, जो हमने लिया था अभी, इससे पहले यही एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, ये सारा चीज हमें अभी करना है, इस चीज को बहुत ध्यान समझिए। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे, एक बार फिर से इसी चीज को रिपीट करके आगे जाके फिर से पीछे जाके फिर से आप देख लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है। टर्म क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिफरेंशियल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हम लोग पहला डिफरेंशियल करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के क्या होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था उसी को लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला, पहला डिफरेंशियल, फर्स्ट डिफरेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के स्क्वायर रूट के क्या होता है यहाँ पे बराबर होता है पहला डिफरेंशियल। तो इसका पहला डिफरेंशियल हम लोग थे d/dx, एक ही बार डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ, एक ही बार डिफरेंशिएट करना। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये कितना था आपका 2x - 5। ठीक है, आपने देखा होगा कैसे आया था पीछे में, इसके पीछे। ठीक है, 2x माइनस क्या हो गया आपको 5 आ गया, यही है पहला डिफरेंशियल। अब पहला डिफरेंशियल जो है किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। स्क्वायर रूट और डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, क्या बताया था यहाँ पे, b² - 4ac होता है इसका स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे। b² कितना हो जाएगा इसका, b कितना आपको -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 का स्क्वायर। ठीक है, -4, a कितना आपको, a है आपको 1 और c कितना आपको 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2x - 5, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में, ये हो गया आपको 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 24,
और ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर 1। ठीक है, स्क्वायर रूट जब हम इसका हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, और ये आ जाएगा आपका प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, 1 में होगा। ठीक है, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, 1 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाओगे तो 1 ही आएगा ना इसका, 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आती है, 2x माइनस 5 या तो 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपको निगेटिव हो सकता है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। तो ये 5 अगर उधर जाएगा तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आएगा, 6/2 दैट इज 3। और यहाँ से कितना आ जाएगा, -5 उधर गया तो कितना हो जाएगा, -5 दैट इज +5 -1, ये हो जाएगा 4। कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो यही मेरा सॉल्यूशन आया था पीछे, अगर आपको याद आ रहा होगा, 3 और 2 ही आए थे ना। ठीक है, तो कितना सिंपल हमने इस चीज को कर दिया। अब देख पा रहे हो कितना सिंपल हमने कर दिया, ना यहाँ पे ढूंढने की जरूरत है, ना सोचने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस आप अपना कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ा दो, अपने आप 2 मिनट, क्या 2 मिनट भी बहुत बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बना दोगे। ठीक है, अभी देखो कैसे बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो, जिसको फॉर्मूला याद करना है तो वो ये फॉर्मूला भी याद कर सकता है। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, फॉर्मूला जो होता है एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उससे हमारा ये फॉर्मूला यहाँ निकल के आ रहा है 2ax, जो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जिसको फॉर्मूला याद होता है वो याद कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको जैसे बताया है यहाँ पे आप इसको भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्मूला याद कर सकते हैं वो फॉर्मूला याद कर ले, बस इसको लगाना है और एग्जामिनेशन में हमें आंसर निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके सवाल लेंगे और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे जाते हैं, डायरेक्शन आपको दिया रहता है, डायरेक्शन में क्या दिया रहता है, 2 इक्वेशंस 1 and 2 are given in each questions. On the basis of these equations you have to decide the relation between x and y and give answer। ठीक है, हमारे पास एक डायरेक्शन दे रखा गया है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, 1 और 2। ठीक है, और उनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके एक्स और वाई के बीच में क्या करना है, हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, क्या क्या रिलेशन है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इफ एक्स इज स्मॉलर देन वाई, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एंड इफ x is smaller than equal to y, if x is equal to y, or no relation can be established between x and y। ठीक है, तो इन पांचों ऑप्शन में से हमारे क्या होंगे, ये एक सही उत्तर होगा, उसी को हमें यहाँ पे बताना है कौन सा हमारे यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले वाले में लगाते हैं। तो अगर मैं इसमें डिफरेंशिएट करता हूँ, पहला डिफरेंशियल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 12x होगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और रूट अंडर क्या कर लोगे, ये हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर होता है -4, ए कितना आपको 6 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कितना, 12x आ गया प्लस 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 25 और -24, तो 1 ही आ रहा है यहाँ पे, तो प्लस माइनस में कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्लस वाला 1 लेते हैं तो प्लस वाला जब हम लोग 1 लेंगे तो 5 इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू जाएगा -4/12 हो जाएगा ना, और एक क्या हो जाएगा, और एक बार जब -1 लेंगे तो -6 बटे में कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 0.33। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -0.5। ठीक है, अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने आ गया मेरे यहाँ पे x का वैल्यू आ गया ना, दो वैल्यूज आ गए x के, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा आपका 4y प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट के अंडर 5 का स्क्वायर। ठीक है, और -4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा यहाँ से, ये हो गया 25, 4 2 से 8 या 24, फिर से यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y प्लस 5। तो एक बार जब हम लोग ये +1 लेते हैं तो ये माइनस कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 होगा, हो जाएगा ना। ठीक है, और इसके बाद जब हम लोग निगेटिव वाला लेते हैं तो निगेटिव वाले में कितना हो जाएगा, -6/4। ठीक है, -6 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, तो -6 में जब 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा आपको 1.5। कितना हो गया, -1.5। ठीक है, तो दोनों में हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, जब x और y का हमारा वैल्यूज निकल गया, अब चलिए कंपेयर करके देखते हैं।
ठीक है। तो x का पहला वैल्यू हमें ये लेना है। देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान से समझना, अक्सर लोग गलती करते हैं। x का हम लोग क्या लेंगे, पहला वाला वैल्यू लेंगे। तो जब हम लोग x का पहला वाला वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस में कितना आपको -0.33 है। ठीक है, 33 है। तो ये जब देखेंगे तो -1 से क्या मेरा बड़ा है, और -1.5 से क्या है मेरा बड़ा है। 0.33 जो है माइनस में जो वो आपको बड़ा है ना आपका, -1 से भी बड़ा, -1.5 से भी बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन y। एक तो आया आपका ये। अब दूसरा वाला कंपेरिजन करते हैं। तो -0.5 है, तो यहाँ पर जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो -0.5 जो -1 से बड़ा है, ठीक है, और -1.5 से भी बड़ा है। तो मतलब क्या है कि x जो है दोनों ही केसेस में हमारा x जो है आपको y से बड़ा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, x इज ग्रेटर देन y। तो जो रिलेशन दे रखा गया ये रिलेशन हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, समझ गए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं, इसको करते हैं। इसको भी डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया आपका 6x, और प्लस में कितना लिखोगे, 13 लिखोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रूट में। तो 13 का यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। -4 इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। 4 इंटू 12 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना लिखोगे यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 6x प्लस 13 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 144 आएगा। 4 3 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। इसको जब हमने माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25 आ जाएगा, √125। और √125 कितना होता है, ±5 के बराबर होता है। ठीक है, तो 13 जब उधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो ये -13 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8/6 एक तो आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, -13 और -5 दैट इज -18 बटे में क्या ले लोगे, यहाँ पे 6 ले लोगे। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू है, एक जब आपका कितना आया, 8/6 आया आपको माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये, -8/6 जो आया, इसको जब हम डिवाइड करें तो लगभग 1.33 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू एक तो आ गया -1.33, और एक आ गया आपका कितना, -3। ठीक है, अब चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर, ये कितना लिखोगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 20। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, 2y प्लस 9, और ये देखो 81 होगा और 80 है, तो ये प्लस माइनस आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आएगा ना, 81 माइनस 80 दैट इज 1 आएगा, और स्क्वायर रूट कितना होगा जगह उसका, +-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाना चाहिए, यहाँ से आपका y का वैल्यू दो चीजें आएंगी। एक तो जब हम लोग यहाँ पे +1 लेंगे तो -8/2 आएगा। ठीक है, और जब हम लोग -1 लेते तो -10/में कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, -4, और ये कितना हो जाएगा आपका, -5। ठीक है, आ गया। अब चलिए कंपेयर शुरू कर देते हैं। तो x का पहला वाला जब हमने वैल्यू लिया -1.33, तो देखोगे आपको -4 से ही बड़ा और -5 से बड़ा, मतलब पहला क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, -3 आपको -4 से भी बड़ा और -5 से भी बड़ा है, तो दूसरा भी क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन y। तो हमारा क्या रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश होगा, तो रिलेशन हमारा यहाँ पे फिर से ए वाला ऑप्शन ही सही होगा, x इज ग्रेटर देन y। तो क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन में, ये सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है दोनों ही। ठीक है, तो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन है आपको इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंपेयर हमने करके देख लिया। ठीक है, कौन सा हमारा सही है इन पांचों ऑप्शन में से। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। चलिए एक सवाल और है हमारा, डायरेक्शन वही दे रखा गया, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है यहाँ पे, कि ये स्क्वायर में ही दे रखा गया, -1 है इज इक्वल टू क्या आपको 0 है, और y -5 का स्क्वायर है, -1 है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये बहुत ही तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो या तो जो मैंने आपको तरीका बताया उससे भी बना सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसको लिख लोगे x-7 का स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा। और जब मैंने 1 से हटाऊंगा या स्क्वायर से हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट में जब 1 आएगा तो ये कितना देगा हमको, +-1 देगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, एक तो 8 हो सकता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, जब 7 गया और यहाँ पे 6 हो सकता है, माइनस हो जब हम इसको कंसिडर करेंगे तब। उसी प्रकार से इसको भी, इस साइड को भी करते हैं, y -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में 1 हो जाएगा।
तो वाई माइनस 5 इज इक्वल टू दो चीजें आएंगी, प्लस माइनस 1 आएगा। तो y इज इक्वल टू एक तो 4 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपको प्लस वाला जब कंसीडर करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, दोनों के वैल्यूज आ गए। अब चलिए कंपेयर कर लेते हैं। जब हम लोग x का पहला वैल्यू कंपेयर करते हैं 8 को, जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक x जो है आपको y से भी हमको 4 से बड़ा दिख रहा है और 6 से भी क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो मतलब x इज ग्रेटर देन y हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम x का 6 को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ध्यान समझिएगा, 6 को जब हमने कंपेयर किया तो सिर्फ हमको 4 से बड़ा दिखा और 6 से क्या दिख गया, हमको बराबर दिखा, मतलब इक्वल टू भी है। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा यहाँ पे निकल के, रिलेशन क्या निकल के आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, तो और भी सारे सवाल मैं लेकर आऊंगा और जो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताया उसी शॉर्टकट से बताऊंगा। ठीक है, और भी सवाल सेकंड वाले पार्ट में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आपको यहाँ पे नया तरीका जो सिखाया है, आपने कहीं इस तरह का तरीका नहीं देखा होगा, पहली बार इस वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। तो वो तरीका भी बताइएगा मुझे, वो तरीका आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि जहाँ पे भी आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन इंक्रीज कर लो तो आप बहुत ही कम समय में 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाल पाओगे। ठीक है, तो at last दोस्तों, thank you so much for watching our video and best of luck for your future।